हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स हब में, जहां आपको जानकारी मिलती है बैंक से संबंधित कार्यों की। फ्रेंड्स, आज मैं आपको यह पहले ही बता दूं कि आज जो हम बात करने वाले हैं यह मेरे अपने पर्सनल विचार हैं। इसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी से भी कोई संबंध नहीं है। फ्रेंड्स, अभी आपने 2-3 दिनों से लगातार यह सुना होगा या आपने पढ़ा होगा कि कई बड़े बड़े नामचीन मीडिया आउटलेट्स, राइटर्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, इनके द्वारा एक खबर चलाई जा रही है कि गवर्नमेंट तैयार है अपने आधे से ज़्यादा बैंकों को प्राइवेट करने की राह पे। गवर्नमेंट का यह कहना है कि कोरोना वायरस के कारण जो देश में एक कमी आई है फंड की और जो इकोनॉमी डाउन हुई है, ऐसे में गवर्नमेंट जो है वह काम कर रही है प्राइवेटाइजेशन प्लान पे। फ्रेंड्स, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या प्राइवेटाइजेशन क्योर है हर बीमारी का? बीमारी से प्राइवेटाइजेशन से सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी? गवर्नमेंट का कहना है कि वह पैसे रेज करना चाहती है अपने नॉन कोर कंपनी से इनके असेट्स सेल करके। फ्रेंड्स, इसका फ़ायदा और नुकसान किसे होगा यह शायद आपको मालूम हो। मजदूर, किसान, विद्यार्थी, छोटे उद्योगपति, यह सभी के सभी जुड़े किससे होते हैं? यह जुड़े होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंकों से। फ्रेंड्स, पब्लिक सेक्टर यानी यह नाम से पता चलता है कि यह जनता के लिए है, यह जनता द्वारा है। फ्रेंड्स, सर्विस और प्रॉफिट यह दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर इन्हें हम मर्ज करेंगे तो यह ऐसा है कि जैसे हम दो नाव में अपने पैर रख रहे हैं और हम नदी पार करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम इस प्रकार करते हैं तो या तो हमें हमारे डूबने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो आप प्रॉफिट आप मार्जिन आपका कम होगा, और वहीं अगर आप प्रॉफिट मार्जिन लेना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको सर्विस में कहीं ना कहीं कमी करनी पड़ेगी। और यहाँ फ्रेंड्स डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे। जब आप प्रॉफिट दे रहे हो तो आप क्वालिटी काम करोगे, किंतु जब आप सर्विस देना चाहते हो तो ऐसे में आपको क्वांटिटी ऑफ वर्क करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आज पब्लिक सेक्टर बैंकों में 10,000 15,000 अकाउंट पर आपको 3 या 4-5 स्टाफ दिखेंगे, किंतु वहीं जब आप प्राइवेट बैंकों में जाइएगा तो वहाँ पे आपको 4-5 हज़ार के अकाउंट पर आपको 10 से 15 व्यक्ति मिल जाएंगे। डिफरेंसेस क्या है दोस्तों? डिफरेंसेस यह है कि जहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक हर व्यक्ति को अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करना उनका काम है। वहीं जो प्राइवेट बैंकें हैं वह जो क्रीमी लेयर हैं उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि वहाँ से उन्हें प्रॉफिट मिलता है, वहाँ से उन्हें अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। फ्रेंड्स, पब्लिक सेक्टर बैंकें हर कोने कोने में अपनी सुविधाएं दे रही हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंकों को प्रॉफिट चाहिए तो वह वहाँ अपनी सुविधाएं देंगी जहाँ से उन्हें प्रॉफिट मिले, किंतु जो पब्लिक सेक्टर बैंकें हैं उनका काम सर्विसेज देना है। तो ऐसे में इंडिया के रूरल पेनिट्रेशन तक जो पब्लिक बैंकें हैं वही पहुँच पाएंगे, गांवों तक। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि गांवों से जो बच्चे निकल कर आते हैं शहरों में, उनके पास किस बैंक का एटीएम होता है? फ्रेंड्स, आपने HDFC या एक्सिस बैंक या अन्य किसी बैंक प्राइवेट बैंक का एटीएम नहीं देखा होगा। फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा जो मीडिया आउटलेट्स बता रही हैं उनके अनुसार बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं पंजाब एंड सिंध बैंक को प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है। फ्रेंड्स, मैं अभी भी कह रहा हूँ यह मीडिया आउटलेट्स द्वारा बताया गया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। इसके ऊपर कोई भी कमेंट या कोई भी बात नहीं कही गई है। तो अभी बस यह मीडिया आउटलेट्स पर ही चल रही है, या गलत भी हो सकता है, या अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। फ्रेंड्स, पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 10 स्टेट ऑन बैंक को 4 में मर्ज किया गया था, जिसमें कि पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक एवं यूनियन बैंक था। उसके पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों को मर्ज किया गया था। तो इस प्रकार 5 बैंकें हो चुकी हैं। RBI द्वारा एवं जो वेरियस गवर्नमेंट कमिटीज़ हैं उन्होंने भी यह रिकमेंड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि भारत के पास अपने जो पब्लिक सेक्टर बैंकें हैं वह 5 स्टेट ऑन बैंक होने चाहिए। और भारत सरकार ने यह भी कह दिया है कि वह अब आगे जो है मर्जर नहीं करेंगी। तो जो एक रास्ता बचता है वह प्राइवेटाइजेशन का ही रास्ता बचता है। फ्रेंड्स, अगर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होता है तो ऐसे में अभी कुछ समय लगेगा, क्योंकि अभी एक तो वैसे भी कोविड-19 के कारण जो बिज़नेस आउटलेट्स हैं उनके इनकम कम हुए हैं, और ऐसे में
और दूसरी बात यह है कि एनपीए जो हैं बैंकों के वह भी ज़्यादा हुए हैं। तो ऐसे में कोई भी जो ख़रीदार है वह इस समय अपने पैसा इस प्रकार नहीं फंसाना चाहेगा। और जाहिर सी बात है कि अगर जो सभी बैंकें हैं उनके भी शेयर कम हुए हैं, तो ऐसे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पैसे मिलेंगे वह कम मिलेंगे। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहेगी कि उसे जो है प्रॉफिट ज़्यादा हो। अगर वह प्रॉफिट पे देख रही है तो ऐसे में वह चाहेगी कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो। और जो भी ख़रीदार हैं वो भी चाहेंगे कि उनके पास जब फंड रेज हो जाए या फंड ज़्यादा आ जाए तब वह इस बिज़नेस में अपना हाथ आजमाएं। तो फ्रेंड्स लेट्स सी गवर्नमेंट क्या डिसीजंस लेती हैं और क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा आदेश आता है, तो उसी प्रकार से काम होगा। फ्रेंड्स, यह मेरे अपने विचार थे, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, इसका कहीं पे भी किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो यह था दोस्तों आज का वीडियो। शुक्रिया फ्रेंड्स।